नमस्ते। मेरा नाम आशीष तामांग और आप सभी देख रहे हैं स्कैरीबेल। हिंदी में डरावनी कहानियों को सुनने के लिए स्कैरीबेल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दर्शकबिन, मैं आपका दोस्त आशीष तामांग। आज मैं बहुत ही पुराना एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैंने एक कहानी बहुत पहले मेरे दादाजी की दोस्त से सुना था। आज की श्रृंखला में मैं वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह सिर्फ एक कहानी न होकर एक सत्य घटना है। यह कहानी कुछ बिहार के पुलिस लाइन के आसपास का है। कुछ बिहार वेस्ट बंगाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। आप चाहे तो इंटरनेट में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जो मैं कहानी कहने जा रहा हूँ यह एक दरोगा जी का कहानी है, मतलब कि एक पुलिस वाले का। और जिस वक्त का मैं कहानी कह रहा हूँ उस वक्त कुछ बिहार में आज की तरह इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी और रात 6 या 7 बजे सभी जगह पर एकदम सुनसान हो जाता। उस समय सभी लोग जल्दी जल्दी खा पी कर सो भी जाते थे। उस दरोगा जी का नया नया तबादला हुआ था कुछ बिहार में। वह पुलिस रोज रात को खाना खाने के बाद बाहर थोड़ा टहलने को निकलता। बीड़ी पीते पीते वो इधर उधर हमेशा रात को टहलता। उसे ऐसा करते हुए काफी महीने गुजर गए थे। यह उसका आदत था। एक रात ठीक रोज ही की तरह वो अपना खाना पीना खत्म करके एक बीड़ी जलाकर टहलने चला गया। चारों तरफ सन्नाटा। सुनसान सड़क के किनारे एक वॉल में अपने पीठ को अड़ाए वो बीड़ी का गश्त लगा रहा था। जैसे ही उसने अपनी बीड़ी को खत्म किया तो उसने अपने जूते से जैसे ही बीड़ी की आग को घिसकर बुझाया, बाबूजी कहते हुए एक आवाज अचानक उसके कान में आया। वह घूमकर देखा तो एक औरत एक बच्चे को कोख में उठाए खड़ी थी। उस औरत को एकदम से देखकर वो पुलिस झट से 1 सेकंड के लिए डर सा गया, क्योंकि अभी तक तो वहां दूर दूर तक कोई न था। तो एकाएक यह औरत अचानक कहां से आ गई। औरत बोली कि बाबूजी, मेरे बच्चे को झड़प पकड़ोगे? मुझे बहुत जोर का सोच आया है। अगर कुछ देर के लिए आप मेरे बच्चे को देखेंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर उस पुलिस ने भी कोई आपत्ति न मानते हुए उस बच्चे को अपने कंधे में उठा लिया और शुक्रिया शुक्रिया कहते हुए वो औरत तो नाले के उस तरफ वाले झाड़ के अंदर चली गई। उस पुलिस ने उस बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा पूरी तरह से कपड़े से ढका था। बस सांस लेने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दिया था। उस थोड़े से जगह से बच्चे का चेहरा तो दिखाई देना चाहिए था, पर अंधकार होने के कारण कुछ खास साफ साफ नहीं दिखाई दिया। फिर वो पुलिस एक तरफ मुंह घुमाकर उस महिला का इंतजार करने लगा, पर महिला थी कि वापस आ ही नहीं रही थी। इंतजार करते करते उसका हाथ दर्द करने लगा था, क्योंकि एकाएक वो बच्चा बहुत भारी होने लगा। उसको भी यह अजीब लगा और उसने सोचा कि बहुत देर से बच्चे को कंधे में उठाए रखने के कारण उसका हाथ और कंधा दर्द कर रहा है। पर देखते ही देखते वो बच्चा हद से ज्यादा भारी होने लगा। वो दर्द से चिल्लाता रहा कि थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे जाना है, सुन रही हैं आप? तब उस झाड़ से एक हाथ दिखाई दिया और कुछ देर ठहरने के लिए इशारा किया। यहाँ बच्चा अब उसके हाथों से छूटने लगा था। बहुत ही अजीब लग रहा था कि वो साधारण सा छोटा सा बच्चा एकाएक इतना भारी कैसे हो रहा है। उस बच्चे के भार से उस पुलिस का पीठ झुक सा गया था।
वो बच्चा हद से ज़्यादा भारी होने के कारण वह पुलिस कभी बच्चे को बाईं तरफ रखता तो कभी दाईं तरफ। इस छटपटाहट से बच्चा भी उठ गया और बच्चा भी छटपटाने लगा। एक तो भारी शरीर और ऊपर से छटपटाहट के कारण उस बच्चे को अब संभालना नामुमकिन सा हो गया था। उस पुलिस को लगा कि शायद उसके छटपटाहट और बच्चा भारी होने के कारण, उसके हिलने डुलने के कारण वो बच्चा जाग गया है। तभी एक हाथ से बच्चे के चेहरे से वो कपड़ा हटाकर देखा तो उसने जो देखा उससे उसका पूरा शरीर डर से सफ़ेद पड़ गया। उस बच्चे की आंखें बड़े बड़े और रंग था कि पूरा का पूरा काला। सिर पर तो नीले रंग का नस चढ़ा हुआ था। हाथों की उंगलियों के नाखून तो काले और लंबे लंबे। उसका मुंह था कि फटकर लगभग कान तक आ पहुंचा था। दांत तो किसी शार्क मछली की तरह नुकीले और शरीर का रंग तो इंसानी ही था, पर कुछ कुछ सफ़ेद और कुछ कुछ नीले रंग का था। उस बच्चे को देखने के साथ ही वो पुलिस इतना डर गया कि डर के मारे उस पुलिस ने उस बच्चे को जमीन पर ही पटक दिया। और जैसे ही वो बच्चा सड़क के जमीन पर जा गिरा तो नाली के उस तरफ के झाड़ से उसकी माँ तो, मेरा बच्चा को फेंका तूने, अब तुझे मैं मार डालूंगी, रुक वहीं। ऐसा कहते हुए वो तो झाड़ के अंदर से ही लंबी लंबी और लंबी होने लगी। वह पुलिस के पैर डर के मारे डगमगाने लगा और वह पुलिस उसी सड़क पर गिर गया। देखते ही देखते वो दैत्याकार औरत उसकी तरफ अपने विशाल का कदम बढ़ाने लगा। उसे अपनी ओर आता देख वो उठकर भाग खड़ा हो गया और उसे भागते वक्त उस औरत की शैतानी हंसी सुनाई दे रही थी। वो पुलिस इतना डर गया था कि भागते वक्त उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस ओर भाग रहा था। पर पुलिस ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भले ही भागते वक्त उसे कोई होश ज्ञान ही न था, पर वो सीधा अपने पुलिस क्वार्टर में ही पहुंचा। उस दिन तो वो किसी से कुछ कहे बिना ही सीधा जाकर सो गया। पर उस रात जो उसने देखा, उस घटने से वो बहुत डर गया था और उसी डर के कारण उसे बहुत बुखार आने लगा। पर वह बुखार था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बुखार का इलाज कराते कराते लगभग 1 हफ्ता गुजर गया था। मात्र 1 हफ्ते के अंदर उसका हालत बहुत खराब हो गया था। बुखार तो था ही, पर वह थोड़ा थोड़ा पागलों जैसा व्यवहार भी करने लगा था। कभी अलमारी के ऊपर देखकर बोलता, अरे वो औरत उस अलमारी के ऊपर बैठा है, वो मुझे खाने आई है। और कभी सोते सोते ऊपर सीलिंग फैन को देखते हुए कहता, अरे ये बच्चे इस फैन पर क्यों लटक रहे हैं, जबकि वहां कोई बच्चा होता ही नहीं। खाना पीना भी मुश्किल हो गया था उसका। वो खाता ही नहीं था, इसी कारण उसका शरीर सूखकर कांटा बन चुका था। कई लोग तो उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे, बस 1 हफ्ते में ही। कई जगह पर उसका इलाज किया गया, पर वो ठीक नहीं हुआ। फिर जाकर उन लोगों को किसी ओझा के बारे में पता चला, तो वह सब उस पुलिस को उस ओझा के पास लेकर चले गए। वहां ले जाने के बाद ओझा बोला कि यहाँ इसे ले आने में काफ़ी देर कर दिया आप लोगों ने, काफ़ी मुश्किल है इसे ठीक करना, पर मैं कोशिश जरूर करूँगा। इसे प्राय रोज झाड़ना पड़ेगा। अब इसे यहाँ पर तो रोज रोज ले आना तो मुश्किल है, मैं जानता हूँ। ये बहुत छटपटाता है, ये आना नहीं चाहता, इसलिए मैं ही कुछ दिन के लिए इनके घर में झाड़ फूक कर दूंगा। मैं खुद आ जाऊंगा वहाँ। और उस ओझा के मुताबिक वह प्राय रोज ही उसके घर आने और जाने लगा, झाड़ फूक करने लगा। प्राय रोज ही आते वो।
समय ज़्यादा लगा पर वह पुलिस धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस कारण उस ओझा का उपकार वह पुलिस कभी नहीं भूल पाए और वह बीच बीच में उस ओझा से मिलने भी जाता। उस कुछ बिहार के पुलिस लाइन के पास जो घटना घटा था वह यही सिर्फ एकमात्र घटना न था। वहां पर तो कई लोगों ने आत्माएं देखने और कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा भी किया था। खैर, आज तो वो जगह बिल्कुल सुरक्षित है। वो जगह अब एक भीड़ भाड़ वाला इलाका बन चुका है। अभी न तो वहाँ कोई आत्माएं दिखाई देती है और न ही वहाँ कोई आवाज़ें सुनाई देती है। पर एक समय था जब कई लोग उस इलाके से अकेले गुजरने में भी काफ़ी डरते थे। तो दोस्तों, यही था आज की कहानी। मैं एक बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूँ। मेरे पास ना तो ज़्यादा सब्सक्राइबर है और ना ही ज़्यादा व्यूज़। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आने वाले समय में ऐसे ही और इससे भी अच्छा कोई सत्य घटना लेकर आऊँ और आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर सकूँ। और कहानी देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले कहानी में।